ओके, कार्बन कंपाउंड। सबसे पहले कार्बन के बारे में पीरियड बोलो उसका। सेकंड, ग्रुप, 14th एटॉमिक नंबर, 6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2,4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 4 वैलेंसी, 4 it forms which bond? कोवैलेंट बॉन्ड। व्हाट? कोवैलेंट बॉन्ड। चलो, बॉन्ड के दो टाइप्स मेनली, आयोनिक एंड कोवैलेंट। व्हाट? कोवैलेंट। कोवैलेंट के दो टाइप्स बोलो, सिंगल, मल्टीपल। व्हाट? सिंगल, मल्टीपल। मल्टीपल के दो टाइप्स बोलो, डबल, ट्रिपल। सिंगल बॉन्ड किस में होता है? अल्केन। ये डबल, अल्कीन, और ट्रिपल, अल्काइन। उसके बाद इन दोनों में से शेयरिंग से कौन होता है? कोवैलेंट बॉन्ड। और आयोनिक बॉन्ड ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से। क्या बोलो? ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें आयंस फॉर्म होते हैं, इसमें आयंस फॉर्म नहीं होते। चलो, कोवैलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन सभी ने, कम ऑन। द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स between 2 atoms is called covalent bond. One more time, the chemical bond formed by sharing of 2 valence electrons between 2 atoms is called covalent bond. Multiple bond का दूसरा नाम है unsaturated bond. What? Unsaturated, और इसे बोलेंगे saturated. अब ये 5 एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, इनके एटॉमिक नंबर्स बोलो पहले। हाइड्रोजन 1, नेक्स्ट 6, 7, 8, 9. Now electronic configuration, come on. 1, 2, 4 इधर, 2, 5 इधर, 2, 6, come on, 2, 7. इसके जैसे सभी हैलोजन बिहेव करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलने अभी, कम ऑन। 1, 4, 5, 6, 7। अब बोलनी है वैलेंसी, इसकी बोलो। 1 इधर, 4 इधर, 3, 5 नहीं, कितनी? 3 इधर, 2 इधर, 1। चलो, पीरियोडिक टेबल में अलग अलग ग्रुप के पहले मेंबर बताने हैं। चलो, कम ऑन। लिथियम से शुरू। लिथियम, बेरिलियम, बोलो। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, कम ऑन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अब इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलने हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मैं बोल रहा हूँ। 1, 2, 3, 4, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। 6, 7, 8। अब वैलेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैलेंसी, कम ऑन। 1, 2, 3, 4। अब अगेन 3 कम होगी, कम ऑन। 2 आगे, 1, 0। वैलेंसी का ट्रेंड और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ट्रेंड एक बार ठीक से देख लो। अब कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करते वक्त जितनी वैलेंसी है उतने ही कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे ये लोग। हाइड्रोजन एक बॉन्ड करता है, कार्बन कितना करेगा फिर? 4, नाइट्रोजन 3, ऑक्सीजन ऑलवेज 2 बॉन्ड्स करेगा। फ्लोरीन यानी हेलोजन्स एक बॉन्ड करेंगे, राइट। अब तक के लिए इतना। अब तक के लिए क्यों इतना? क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग अभी आपको नहीं है। नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ सकते हैं, लेकिन 10th क्लास तक यही इंपॉर्टेंट है। यानी मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही इंपॉर्टेंट है। अगर इस कंपाउंड में देखोगे तो ये हाइड्रोजन एक बॉन्ड करेगा कार्बन के साथ, हेलोजन एक करेगा और ऑक्सीजन 2 करेगा। और देखो ऑटोमेटिकली कार्बन ने कितने कर लिए? 4। इस तरीके से होता है। अगर यहीं पे कहीं पे नाइट्रोजन होता, जैसे कि HCN, ये कितना करेगा हाइड्रोजन? 1। और ये नाइट्रोजन कितना करेगा? याद होना चाहिए, 3 बॉन्ड्स। और कार्बन ने कितने किए? देखो 4 बॉन्ड्स। ऐसे ही होता है। चलो, ये सिंगल, डबल, ट्रिपल कौन सा है? सिंगल बॉन्ड। ये ट्रिपल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। एक सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। दोनों एक के होते हैं या दोनों के एक एक? दोनों के एक एक।
इसको शेयर्ड पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेयर्ड पेयर। तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए फिर? 2। तो ट्रिपल बॉन्ड में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स। और डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन। डबल बॉन्ड में 4 है तो इस कार्बन के कितने हैं? इस कार्बन के 2 और इस कार्बन के 2, ऐसे मिला के 4 इलेक्ट्रॉन्स या फिर 2 पेयर्स। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब पेयर्स कितनी? 2। चलो इन स्ट्रक्चर को देख के बताना है कि कौन सा वाला है इनमें से। ये वाला इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, दिस वन लाइन स्ट्रक्चर, मीथेन के है ये वाला बॉल एंड स्टिक, दिस वन स्पेस फिलिंग मॉडल। इस लाइन का मतलब होता है कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन। सबसे पहले बोलो कैटेनेशन। इट फॉर्म्स मल्टीपल एज वेल एज सिंगल बॉन्ड। उसके बाद है लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स ड्यू टू टेट्रावैलेंसी एंड इट शोज आइसोमेरिज्म। एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विथ इटसेल्फ टू फॉर्म अ चेन, क्या बोलते हैं इसको? कैटेनेशन। व्हाट? कैटेनेशन। हाइड्रोकार्बन्स के 2 टाइप्स, कम ऑन। ओपन चेन, क्लोज्ड चेन। ओपन के 2 टाइप्स, ब्रांच्ड, ये स्ट्रेट। चलो स्ट्रेट के 2 टाइप्स, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड में कौन होता है? अल्केन। अनसैचुरेटेड में 2 है, कौन कौन बोलो? अल्कीन एंड अल्काइन। अल्केन का मतलब कैसा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड इधर, डबल बॉन्ड इधर, ट्रिपल बॉन्ड। चलो इन 5 में से क्लोज्ड चेन कौन है? थर्ड वाला, ब्रांच्ड चेन। सेकंड एंड स्ट्रेट चेन कौन कौन है? फर्स्ट और फोर्थ और फिफ्थ, ये सभी स्ट्रेट चेन है। ओके, चलो इन 4 में से अल्केन कौन है? फोर्थ अल्कीन, सेकंड, और ये कौन है? अल्काइन, और ये भी अल्काइन ही है। चलो अब नंबर ऑफ कार्बन से रूट वर्ड बताना है। इधर मिथ, सेकंड बोलो एथ, नेक्स्ट प्रोप, कम ऑन, ब्यूट, नेक्स्ट पेंट, नेक्स्ट हेग्स, नेक्स्ट हेप्ट, नेक्स्ट ऑक्ट, नॉन, डेक। एक बार फास्ट, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेग्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। चलो अब रैंडमली इसके लिए बोलो पेंट, इसके लिए हेप्ट, इधर डेक, दिस वन, इथ, दिस वन, ब्यूट। अब इनके लिए जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अल्केन के लिए बोलो CnH2n प्लस 2। वन मोर टाइम, CnH2n प्लस 2। अल्कीन के लिए बोलो CnH2n। व्हाट? CnH2n। अल्काइन के लिए CnH2n माइनस 2। अल्काइल के लिए बोलो CnH2n प्लस 1। फॉर एग्जाम्पल, चलो अब अगर कार्बन इक्वल टू 4 है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले क्या आएंगे उस पर्टिकुलर कंपाउंड के? इधर बोलो C4H10। इधर अल्कीन में क्या आएगा? C4H8। इधर बोलो C4H9।
H6 और यहाँ पर C4H9 और यहाँ डैश होगा, एक वैलेंसी खुली है ये बताने के लिए। तो अब इनके नाम क्या होंगे? रूट वर्ड C=4 के लिए रूट वर्ड क्या है? ब्यूट। तो अल्केन का नाम क्या होगा? ब्यूटेन। अल्कीन का ब्यूटीन, इधर ब्यूटाइन एंड फाइनली ब्यूटाइल। अब कार्बन नंबर के अकॉर्डिंग अल्केन के नाम क्या होंगे बोलिए? एक कार्बन है तो मीथेन, दो है तो इथेन, इधर प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। वैसे ही अगर ये अल्कीन होते तो उनके नाम क्या होते बोलो? डज नॉट एग्जिस्ट। ये इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सिन। वैसे अगर ये अल्काइन है तो उनके नाम बोलो क्या क्या होंगे? नॉट एग्जिस्ट। इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन। और अगर ये अल्काइल होते, अल्काइल रेडिकल्स, तो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, साथ होता तो हेप्टाइल। इस तरीके से ये सिंबल किसके लिए यूज करते हैं? अल्काइल रेडिकल। चलो ये कंपाउंड्स देखने हैं और उनके नाम बताने, इनमें से कौन से है? दिस वन ब्यूटेन, दिस वन cyclohexane, this one benzene, this one cyclohexene, this one isobutane और ये वाला isobutylene. What? Isobutylene. Now functional groups. Definition सभी ने बोलने का मन? Heteroatoms or group of heteroatoms due to which compounds acquire specific chemical properties are called functional group. One more time. Heteroatoms or group of heteroatoms due to which compounds acquire specific chemical properties are called functional groups. अब functional group को देख के उनका नाम बताना है. This one aldehyde. What? Aldehyde बहुत इंपॉर्टेंट है. चलो ये बोलो. Ketones. What? Ketones ये अल्कोहल. क्या? अल्कोहल. This one कार्बोक्सिलिक एसिड. व्हाट? कार्बोक्सिलिक एसिड्स ये वाला. हैलोजन्स या फिर हैलाइड. उसके बाद ये बोलो क्या हो सकता है? अमाइंस. व्हाट? अमाइंस ये कौन है? ईथर. व्हाट? ईथर. और ये बोलो क्या है? दिस इज ईस्टर. व्हाट? ईस्टर. अब कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसका बोलो. CHO, इसका CO, दिस वन OH, दिस वन COOH. यहाँ पर X, इधर NH2 ये जैसा है वैसे ही. और इधर बोलो COO डैश. अब उन फंक्शनल ग्रुप्स का यूज़ कंपाउंड्स में, जनरल कंपाउंड्स में कैसे होता है ये देखो. इसे क्या बोलेंगे? हेलो अल्केन. इसे अमाइंस. दीज आर अल्डिहाइड्स. दीज कीटोन्स, ईथर्स. ये बोलो ईस्टर्स. उसके बाद ये बोलो अल्कोहल्स. क्या ये? अल्कोहल्स. उसके बाद आपको हुआ है क्या? ये बोलो क्या है?
कार्बोक्सिलिक एसिड, व्हाट, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। चलो एक बार फटाफट बोलो, ये कौन है, कीटोन, दिस अल्डिहाइड, अमाइन, अल्काइल हैलाइड, ईथर्स, इसको हैलाइड्स भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हैलाइड्स, दिस वन ईस्टर, ये वाला अल्कोहल, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो और एक बार, ये अल्डिहाइड, दिस वन ईथर, ये ईस्टर, बोलो, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइन, हैलाइड्स, कीटोन, ईथर, अल्डिहाइड, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, अमाइंस, ईस्टर, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, ये बोलो कौन है, ईस्टर, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये अल्कोहल। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, इट हैज सेम functional group and general molecular formula. Successive members differ by what group, CH2, कौन सा, CH2, इसका नाम बोलो, मिथिलीन, what, मिथिलीन ग्रुप, and mass difference 14U, what, 14U. In a homologous series there is gradation in physical properties in one direction and similar chemical properties are there for the members. इस अल्केन की होमोलोगस सीरीज में इन दोनों में से लोअर होमोलोग कौन है, इथेन, एंड हायर वन प्रोपेन। याद रखना है, लोअर का मतलब नीचे वाला, ऐसा नहीं। चलो इसको देख के बताना है आपको, व्हाट इज दिस फंक्शनल ग्रुप, व्हाट फंक्शनल ग्रुप, एंड दिस वन parent chain, what, parent chain, and this is side chain, what, side chain, और substituent। चलो आईपैक नेम का कंपोजिशन बोलो, प्रीफिक्स प्लस पेरेंट प्लस सफिक्स, व्हाट, एक बार बोलो, प्रीफिक्स पेरेंट सफिक्स। पेरेंट को ही बोलते हैं रूट वर्ड, क्या बोलेंगे, रूट वर्ड। सफिक्स में दो टाइप है, कौन से, प्राइमरी, सेकेंडरी। तो इनमें से साइड चेन्स, सब्सटीट्यूएंट्स, हैलोजन्स, ईथर्स कहाँ पे आते हैं, प्रीफिक्स में। कहाँ पे, प्रीफिक्स में। फंक्शनल ग्रुप का नाम कहाँ पे आता है, सेकेंडरी सफिक्स, व्हाट, सेकेंडरी सफिक्स। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन है तो कहाँ पे लिखेंगे, प्राइमरी सफिक्स, व्हाट, प्राइमरी सफिक्स। और इसमें क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम, क्या बोलो, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन। तो सभी के सभी फंक्शनल ग्रुप्स सफिक्स में होते हैं, सेकेंडरी सफिक्स में, लेकिन प्रीफिक्स में इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप दो ही है, एक है हैलोजन्स और दूसरे है ईथर्स, व्हाट, ईथर्स। इनको प्रीफिक्स में लिखना है। आईयूपैक नेम के लिए स्टेप क्या है, सबसे पहले सेलेक्ट द पेरेंट चेन, जो कि यूजुअली कैसी होती है, लॉन्गेस्ट होती है, ऐसी लॉन्गेस्ट जिसमें हैविंग फंक्शनल ग्रुप भी होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नंबर द पेरेंट चेन एंड देन नेम द कंपाउंड। क्या क्या है, सेलेक्ट, नंबर एंड नेम। चलो आइडेंटिफाई करो फंक्शनल ग्रुप, ये हैलोजन, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन। प्रीफिक्स या सफिक्स, प्रीफिक्स, सफिक्स, सफिक्स, सफिक्स। अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के लिए प्रीफिक्स और सफिक्स बताने आपको। इसके लिए प्रीफिक्स हेलो यानी क्लोरो ब्रोमो आयोडो, इसके लिए सफिक्स एल
नहीं, क्या, ओयल, इसके लिए सफिक्स एयल, इसके लिए ओ एन ई, वॉट, ओ एन ई, इसके लिए ऑइक एसिड, वॉट, ऑइक एसिड, इसके लिए सफिक्स है प्रीफिक्स, प्रीफिक्स, क्या बोलो, अल्कोक्सी, वॉट, अल्कोक्सी। और अमाइंस के लिए अमाइन, ईस्टर के लिए अल्काइल अल्काइल अल्कैनोइट। चलो इसके लिए रूट वर्ड बोलो, ब्यूट, इसके लिए पेंट, इसके लिए प्रोप, एंड इसके लिए ब्यूट। चलो अब रूट वर्ड हो गया, इसके बाद है प्राइमरी सफिक्स, मतलब एन, इन, वाई एन ई, लेकिन सभी के लिए यहाँ पर एन ही होगा। क्या क्या है बोलो, एन 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 एन। अब इसके लिए प्रीफिक्स ब्रोमो, एक नंबर पर है इसलिए वन ब्रोमो। इसके लिए सफिक्स ओएल। अब नंबरिंग ऑफ कोर्स फंक्शनल ग्रुप के पास से शुरू होगी, इधर 1 2, इधर से करोगे तो 3 नंबर है, राइट से करोगे तो 2 नंबर है। सो कौन सी करेक्ट है, राइट वाली, जिससे छोटा नंबर आता है। तो अब इधर बोलो पेंटेन, एक नंबर पर सफिक्स बोलो क्या होगा इसके लिए, ओएल। अब ये ई लिखने की ज़रूरत नहीं, वैसे ही एक नंबर पर क्या है, एयल। एक नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं होती अल्डेट के केस में, और ये ई लिखने की भी ज़रूरत नहीं, तो इसको हम प्रोपेनाल बोलते हैं, प्रोपेनाल। और इसका सफिक्स बोलो ओ एन ई, कितने नंबर पर, सेकंड नंबर पर। सो ब्यूटेन टू ओ एन ई, ये ई लिखने की ज़रूरत नहीं, अब ऐसे नाम होंगे इनके। ड्यूरिंग नंबरिंग सबसे पहले इंपॉर्टेंस किसको देंगे हम, फंक्शनल ग्रुप, और उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट, क्या, सब्स्टिट्यूएंट। चलो यहाँ पे बताना है राइट साइड से, लेफ्ट साइड से, या बोथ साइड से दे सकते हैं नंबरिंग। यहाँ पे बोथ साइड दोनों सेम है, इधर राइट साइड से देना होगा, क्योंकि राइट साइड को पास में कौन है, सब्स्टिट्यूएंट, व्हाट, सब्स्टिट्यूएंट। और यहाँ पे कहाँ से देंगे, लेफ्ट साइड। वाई, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट से इंपॉर्टेंट कौन रहता है, फंक्शनल ग्रुप, इसलिए लेफ्ट साइड। ये ऐसे कॉमन नेम्स आर डिराइव्ड फ्रॉम सोर्स। अब यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स है, इनके कॉमन नेम आपको बताने। फॉर एग्जांपल इसका बोलो इथाइल अल्कोहल, दिस वन इथाइल मिथाइल कीटोन, व्हाट, इथाइल मिथाइल कीटोन, दिस वन एसेटिलीन, दिस वन एसिटिक एसिड, ये वाला इथाइल अमाइन, दिस वन एन प्रोपाइल क्लोराइड, ये वाला मिथाइल अल्कोहल, ये वाला इथिलीन, दिस वन acetaldehyde, and this one acetone. The reaction with oxygen is called combustion. चलो क्या होगा यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में दो चीज़ें निकलती है कंबशन में, क्या, हीट प्लस लाइट, व्हाट, हीट प्लस लाइट। अब ये दोनों चीज़ें सभी में कॉमन है। अब बस बाकी के प्रोडक्ट बताओ, यहाँ पे क्या होगा, CO2 एंड H2O, और यहाँ पे CO2 एंड H2O बैलेंस ऑन द स्पॉट कर सकते हैं। यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3, और यहाँ 1, यहाँ 2।
चलो बर्निंग में सैचुरेटेड कंपाउंड कैसे फ्लेम? क्लीन ब्लू फ्लेम. व्हाट? क्लीन ब्लू फ्लेम. और अनसैचुरेटेड येलो फ्लेम विथ स्मोक. चलो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक कौन है? पोटेशियम परमैंगनेट. और दूसरा बोलो पोटेशियम डाइक्रोमेट. व्हाट? पोटेशियम डाइक्रोमेट. चलो इसका फॉर्मूला बोलो KMnO4. और इसका फॉर्मूला K2Cr2O7. वन मोर टाइम K2Cr2O7. अगर इथेनॉल का ऑक्सीडेशन होता है बाय एसिडिक KMnO4 तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? नाम बोलो. इथेनोइक एसिड. व्हाट? इथेनोइक एसिड. ये इस तरीके से CH3 C डबल बॉन्ड O और इधर OH. चलो ये कौन सी रिएक्शन है? एडिशन रिएक्शन. व्हाट? एडिशन रिएक्शन. यहाँ क्या आएगा? ब्रोमीन और इधर ब्रोमीन. यहाँ पे कलर ऑफ द ब्रोमीन डिसअपियर्स. ये होता है रेडिश ब्राउन कलर, इसलिए इसको टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन करके भी इस टेस्ट को यूज़ किया जाता है. एडिशन रिएक्शन का दूसरा एग्जाम्पल है, अगर हम वनस्पति वेजिटेबल ऑयल का क्या करना होगा तब हमें वनस्पति घी मिलेगा? हाइड्रोजिनेशन. व्हाट? हाइड्रोजिनेशन. दिस इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. ये सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड? अनसैचुरेटेड. और ये सैचुरेटेड बन जाएगा. जैसे कि ये अनसैचुरेटेड है, उसमें हाइड्रोजन ऐड करो तो ये सैचुरेटेड बन गया. कैटलिस्ट बोलो प्लैटिनम और पैलेडियम. निकेल. कैटलिस्ट बोलो प्लैटिनम और निकेल. इसमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड बोलो कितने हैं? 0. इसमें 0. इसमें 2. एंड ओलिक एसिड में 1. चलो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की डेफिनेशन. कम ऑन. द रिएक्शन इन विच the place of one type of atom or group in a reactant is taken by another atom or group of atoms is called substitution reaction. One more time. The reaction in which the place of one type of atom or group in a reactant is taken by another atom or group of atoms is called substitution reaction. चलो फटाफट बोलो क्या होगा? CH3Cl प्लस HCl. इधर बोलो फिर CH3Cl का Cl2 के साथ रिएक्शन होने पर CH2Cl2 प्लस HCl. इधर CHCl3 प्लस HCl. इधर CCl4 प्लस HCl. इस तरीके से पूरे हाइड्रोजन क्लोरीन ने रिप्लेस कर लिए. दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. चलो एक बार फटाफट. ये हैलाइड, ये अमाइन, ये अल्डिहाइड, ये कीटोन, दिस वन ईथर. अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है. चलो ये बोलो ईस्टर, दिस वन अल्कोहल, ये सोडियम अल्कोक्साइड. क्या बोलो? सोडियम अल्कोक्साइड. ये कार्बोक्सिलिक एसिड. और ये अल्काइल सॉरी क्या सोडियम अल्कैनोएट. क्या बोलो? सोडियम अल्कैनोएट या फिर सोडियम कार्बोक्सिलेट. क्या? सोडियम कार्बोक्सिलेट या फिर सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. क्या बोलो? सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर फाइनली सोप. क्या? सोप. एक बार बोलो इसके नाम. सोडियम अल्कैनोएट, सोडियम कार्बोक्सिलेट, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर सोप. और ये कौन है? सोडियम अल्कोक्साइड. ये ईस्टर, ये अल्कोहल, ये सोडियम अल्कोक्साइड, दिस वन कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज
सोडियम अल्केनोएट और सोडियम कार्बोक्सिलेट और सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और सोप, सोप इफ आर इज वेरी लॉन्ग। बोलो ये अल्कोहल, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज सोडियम अल्कोक्साइड, दिस इज सोडियम अल्केनोएट, दिस इज सोडियम अल्कोक्साइड, दिस इज सोडियम अल्केनोएट। ये बोलो कौन है? सोडियम अल्केनोएट, क्या? सोडियम अल्केनोएट। और ये ईस्टर, क्या? ईस्टर। अब इसको याद रखना है। इस चैप्टर में दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड देखने हैं। कौन से? इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड। तो इसकी कौन सी रिएक्शन देखनी है हमको? रिएक्शन विद सोडियम एंड सेकंड रिएक्शन डिहाइड्रेशन। व्हाट? डिहाइड्रेशन। इसका और एक रिएक्शन पहले ही देखा है हमने, ऑक्सीडेशन। व्हाट? ऑक्सीडेशन। इथेनॉइक एसिड की कौन सी रिएक्शन देखनी है? रिएक्शन विद NaOH, देन Na2CO3 एंड NaHCO3। तीसरी रिएक्शन का नाम क्या है? स्टरीफिकेशन। व्हाट? स्टरीफिकेशन। और चौथी रिएक्शन का नाम क्या है? सैपोनिफिकेशन। व्हाट? सैपोनिफिकेशन। ये एक्चुअली इसकी रिएक्शन है। इथेनॉल, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चलो एक बार बोलो। लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट इज 78 डिग्री सेल्सियस, also called alcohol or spirit. It is neutral to litmus paper. Next, harmful to health. It is a good solvent. It is denatured by methanol. चलिए, रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद सोडियम बताइए क्या होगा? CH3 CH2O Na प्लस H2। वेरी इंपॉर्टेंट, बोलो एक बार। CH3 CH2ONA प्लस H2। इसका नाम बोलो सोडियम एथॉक्साइड। व्हाट? सोडियम एथॉक्साइड। एंड दिस इज हाइड्रोजन गैस। चलो, डिहाइड्रेशन का टेम्परेचर बोलो 170 डिग्री सेल्सियस। एंड किसको यूज़ करेंगे? कॉन्सनट्रेटेड EH2SO4। इसे बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। व्हाट? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या फॉर्म होगा बोलो? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। इसका नाम इथीन। व्हाट? इथीन। एंड दिस इज वाटर। इथेनॉइक एसिड फॉर्मूला CH3COOH। चलिए, इट इज कलरलेस लिक्विड एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 118 डिग्री सेल्सियस एंड मेल्टिंग पॉइंट 17 डिग्री सेल्सियस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एसिटिक एसिड। व्हाट? एसिटिक एसिड। इट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, हेंस इट इज एसिडिक। विनेगर में परसेंटेज कितना होता है इसका? 5 to 8%। सॉलिड CH3COOH को क्या बोलेंगे? ग्लासियर एसिटिक एसिड। इथेनॉइक एसिड की रिएक्शन विद बेस, किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन होती है तो क्या होगा बोलो? CH3COONA प्लस कमॉन H2O। इसका नाम बोलो सोडियम इथेनोएट। व्हाट? सोडियम इथेनोएट। एंड दिस इज साल्ट, एसिड और वाटर? इट इज साल्ट। दिस इज बेस, दिस इज एसिड। एसिड प्लस बेस, साल्ट प्लस वाटर। चलो, एसिटिक एसिड की रिएक्शन कार्बोनेट हो या बायकार्बोनेट, क्या प्रोडक्ट फॉर्म होते बोलो? CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2। दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट। ये इसके जैसा ही है, लेकिन कार्बोनेट और बायकार्बोनेट हो तो एक्स्ट्रा CO2 फॉर्म होगा। स्ट्रीफिकेशन में रिएक्शन
एसिड की किसके साथ करते हैं? अल्कोहल। व्हाट? अल्कोहल। तो इसके साथ किसकी करेंगे हम? CH3CH2OH गिव्स राइज टू, बोलो CH3COO, कम ऑन, CH2CH3 प्लस H2O, इसका नाम बोलना है, कम ऑन, इथाइल इथेनोएट। व्हाट? इथाइल इथेनोएट। और ये तो वाटर है। सैपोनिफिकेशन में ईस्टर की रिएक्शन किसके साथ करते हैं? बोलो NaOH। दिस गिव्स राइज टू, बोलो क्या? सोडियम कार्बोक्सिलेट। सोडियम कार्बोक्सिलेट प्लस अल्कोहल। व्हाट? अल्कोहल। एंड दिस सोडियम कार्बोक्सिलेट यानी कि CH3COO यानी ये जैसा रहता है वो, इस टाइप का सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलो? सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यही होता है आपका सोप। जैसे कि सैपोनिफिकेशन रिएक्शन यहाँ पर दी है, ये ईस्टर है, दिस गाय इज ईस्टर, मतलब इसमें 3 ईस्टर के ग्रुप है, 1, 2 और तीसरा। इसे ही फैट या फिर ऑयल भी कहा जाता है। फैट और ऑयल मतलब ईस्टर्स ऑफ हायर फैटी एसिड। ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सिंपली क्या होता है, देखिए ये पूरा ग्रुप निकल जाता है और इनके जगह पर OH आ जाएगा। जैसे कि मैंने बोला था अल्कोहल फॉर्म होता है, इस अल्कोहल को ग्लिसरॉल कहते हैं और इन सभी को सोडियम आयन अटैच हो जाएगा। तो ये है सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। व्हाट? सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सो दिस इज सोप मॉलिक्यूल। चलो मैक्रो मॉलिक्यूल की डेफिनेशन बोलो। द जॉइंट कार्बन मॉलिक्यूल्स formed from hundreds of thousands of atoms are called as macromolecules. What? The giant carbon molecules formed from hundreds of thousands of atoms are called macromolecules. For example, उसके दो टाइप्स है, नेचुरल और मैन मेड। पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड आर नेचुरल, कॉटन, वूल एंड सिल्क आर मैन मेड। चलो पॉलीमर की डेफिनेशन बोलो, कम ऑन। A macromolecule formed by regular repetition of a small unit is called polymer. और ये जो रेगुलर रिपीटेशन ऑफ स्मॉल यूनिट है, इस स्मॉल यूनिट को क्या कहते हैं? मोनोमर। व्हाट? मोनोमर। फॉर एग्जांपल ये है इथिलीन जो कि मोनोमर है और इसका पॉलीमराइजेशन होने पर इस तरीके से पॉलीइथिलीन फॉर्म हो जाता है। अब आपको पॉलीमर के नाम बताने, स्ट्रक्चर को राउंड करने पर। ये वाला पॉलीविनाइल क्लोराइड, दिस वन पॉलीस्टाइरिन। व्हाट? पॉलीस्टाइरिन। ये वाला टेफ्लॉन, दिस इज polyethylene. What? Polyethylene. This one polypropylene. What? Polypropylene. And this is polyacrylonitrile. What? Polyacrylonitrile. This is PVC, polyvinyl chloride. मोनोमर के नाम बताने, ये वाला विनाइल क्लोराइड, ये वाला स्टाइरीन, ये वाला टेट्राफ्लोरोइथिलीन, दिस वन एक्रिलोनाइट्राइल. What? Acrylonitrile. And this one प्रोपिलीन. क्या? प्रोपिलीन. अब मैं जिस यूज़ को राउंड करता हूँ वो किस पॉलीमर का है ये बताना है आपको. दिस वन पॉलीइथिलीन, दिस वन पॉलीएक्रिलोनाइट्रिल. व्हाट? पॉलीएक्रिलोनाइट्रिल.
इंजेक्शन, सिरिंज, फर्नीचर. पॉलीप्रोपिलीन. व्हाट? पॉलीप्रोपिलीन. थर्मोकोल आर्टिकल्स. पॉलीस्टाइरीन. व्हाट? पॉलीस्टाइरीन. ये तो सिंपल है. पीवीसी पाइप्स, डोरमैट्स, ट्यूब्स, बैग्स इन द हॉस्पिटल किट्स. पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड. और नॉन स्टिक व्हीकल्स, सॉरी कुकवेयर्स. टेफ्लॉन. व्हाट? टेफ्लॉन. पॉलीमर के दो टाइप्स बोलो. होमोपॉलीमर्स एंड कोपॉलीमर्स. जिसमें एक ही मोनोमर रहता है वो होमोपॉलीमर, और अलग अलग मोनोमर दो दो है, तीन है तो कोपॉलीमर. पॉलीमर बताऊंगा मैं, आपको उसका मोनोमर बताना है. पॉलीसैकेराइड, ग्लूकोज, सेल्यूलोज, ग्लूकोज. प्रोटीन्स, अल्फा अमाइनो एसिड्स. व्हाट? अल्फा अमाइनो एसिड्स. डीएनए. न्यूक्लियोटाइड. व्हाट? न्यूक्लियोटाइड. इसमें शुगर कैसी होती है? ऑक्सीराइबोज या डीऑक्सीराइबोज? डीऑक्सीराइबोज. और आरएनए में भी क्या है? न्यूक्लियोटाइड, लेकिन इसकी शुगर राइबोज. क्या? राइबोज. और रबर का मोनोमर आइसोप्रीन. व्हाट? आइसोप्रीन. पॉलीसैकेराइड कहाँ पे है? स्टार्च में. सेल्यूलोज वुड में. प्रोटीन्स मसल, हेयर, एंजाइम, स्किन, एग. डीएनए क्रोमोसोम्स ऑफ एनिमल. आरएनए क्रोमोसोम्स ऑफ प्लांट्स. ऐसा कुछ नहीं. आरएनए क्रोमोसोम्स, सॉरी, सेल ऑफ एनिमल में भी रहते हैं. रबर लैटेक्स ऑफ रबर ट्री.